गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीड करेंगे हमारा लेसन 1 जो एक पोएम है ओनली द मून। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब वो बच्चा छोटा होता है तो कभी तो उसको जो चाँद है वो न्यू मून जैसा क्रेडल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो नया चाँद है वो पालने जैसा दिखाई देता है। और उसको जब वो पूरे मून को देखता है चाँद को तो वो उसको अपने ग्रानी के या नानी के फेस जैसा दिखाई देता है। ठीक है, गोलाकार। और कभी उसको जो न्यू मून है, नया चाँद है, वो बनाना जैसा दिखता है, केले जैसा। और जो फुल मून है वो बिग केक जैसा दिखता है। ठीक है, ये जब की बात है जब वो छोटा बच्चा होता है, क्योंकि उसने कभी असली चाँद को देखा ही नहीं। वो जब भी चाँद को देखता तो उसे कोई ना कोई शेप दिखाई देती। बट जब वो बड़ा हो गया तो उसको समझ में आ गया कि ये तो चाँद ही है और चाँद के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोएम है। तो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज रीड करेंगे। आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न करोगे जो मैंने आपको नोटबुक में लिखवा रखे हैं। ठीक है, अब है आपका टिक द करेक्ट। तो द चाइल्ड थॉट, वो सोचता है बच्चा, दैट द न्यू मून वॉज ए, कि वो न्यू मून कैसा है, क्रेडल। ठीक है, यहाँ पर अगर बनाना ऑप्शन में होता तो बनाना आता। ठीक है, बट यहाँ क्रेडल दिया हुआ है तो क्रेडल आएगा। आगे है द मून वॉज लाइक ए बिग केक टू द चाइल्ड। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो उसको जो केक है वो जो चाँद है वो किस शेप में केक जैसा दिखता है, जब वो फुल मून होता है, न्यू मून होता है या हाफ मून। तो इसमें फुल मून आएगा जब वो पूरा चाँद बन जाता है। ठीक है, व्हेन द चाइल्ड ग्रू अप, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ही कंसिडर, वो ये बात मान लेता है, समझ लेता है, द मून एज ए, कि वो चाँद क्या है। तो इसमें आएगा आपका मून। ठीक है, वो चाँद ही है। जब वो बड़ा होकर क्या बात समझ जाता है कि जो चाँद है तो ये चाँद ही है, ये ना तो ग्रानी का फेस जैसा है, ना ये केले जैसा है, ना ये क्रेडल जैसा है। ठीक है, अब आते हैं आपके नेम द थिंग्स दैट द मून लुक लाइक टू द चाइल्ड। आपको उन 4 चीज़ों के नाम बताने हैं कि चाँद को कौन सी वो 4 बच्चे को चाँद की शेप किन 4 चीज़ों के जैसी दिखती है। तो फर्स्ट है क्रेडल। ठीक है, सेकंड है बनाना। ये तब होता है जब न्यू मून होता है, और जब फुल मून होता है तब उसको ग्रानी फेस जैसा दिखता है या फिर केक जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपके राइमिंग वर्ड्स। तो ये हमने पढ़े हैं, आपको अच्छे से पता है राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं ना, उन्हीं से मिलते जुलते आपको वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। मून का सून, ठीक है, केक मेक, थॉट का बॉट, राउंड पाउंड, बिग पिग सा रा। तो ऐसे आपको क्या बनाने हैं, राइमिंग वर्ड बनाने हैं। ये इनको आप अच्छे से याद कर लेना बेटा। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स को। अब आते हैं आपके राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हेवनली बॉडीज़। ठीक है, आकाश में आपको क्या क्या दिखता है, आकाश में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको बतानी है। आसमान में स्टार, तारे हैं, प्लानेट हैं, सन है, मून है, हमें 4 ही बतानी है। ठीक है, तो स्टार, प्लानेट, सन और मून। आगे है क्लासीफाई दीज वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। देखो बच्चों, आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, और नीचे इन्हीं वर्ड्स के लिए 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में मेल लिखा हुआ है, सेकंड में फीमेल। तो इनमें से आप देखोगे जो मेल वर्ड है वो तो मेल वाले बॉक्स में लिखो, जो फीमेल वर्ड है उसको फीमेल वाले बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। आपको ए या एन का यूज़ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, आपको ए का यूज़ कब करना है। ठीक है, पहले एन का देखेंगे हम। एन का यूज़ कब करना है, जहाँ पर आपको फिल करना है एन। ठीक है, उससे जस्ट बाद वाला आप वर्ड देखोगे। तो जब मान लो ये फर्स्ट है, इसमें ये
किट है, KIT किट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो क्या ये वोवल्स में से है। वोवल्स कौन से थे? 5, AEIOU, AEIONU, ये 5 आपके वोवल्स थे। अगर इन 5 वोवल्स में से कोई वोवल यहाँ है, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर कोई वोवल है, तब तो यहाँ N आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर A आएगा। तो यहाँ K है, वोवल नहीं है, A आया है। यहाँ पर R है, वोवल नहीं है इनमें से कोई भी, A आ गया। अब यहाँ देखिए ओवलेट, ठीक है, उल्लू के बच्चे को बोलते हैं, तो ये O आ गया, देखिए वोवल आ गया, N लिख दिया हमने। यहाँ भी वोवल आया है O, हमने N लिखा, ठीक है। तो ऐसे आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे। ब्लैंक के बाद वाला आपको जस्ट बाद वाला वर्ड चेक करना है और उसका भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है सिर्फ, ठीक है। अगर वो उसमें वोवल दिया हुआ है तो आप उसके सामने N लिख दोगे, अदरवाइज़ आप फिर A लिखोगे। नेक्स्ट है राइट फ्यू लाइन्स द ऑन द मून, ठीक है, चांद के ऊपर कुछ लाइनें हैं। फर्स्ट है द मून इज़ ए सैटेलाइट, जो हमारा चांद है वो क्या है? एक उपग्रह है। द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो चांद है वो कहाँ घूमता है? पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। जहाँ पृथ्वी है तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चिल्ड्रन आल्सो कॉल्ड हिज चंदा मामा, बच्चे उसको और क्या बोलते हैं? चंदा मामा। वी कैन सी द मून इन नाइट, हम उसको रात में देख सकते हैं। वी सी हिज डिफरेंट शेप एवरी डे, हम प्रत्येक दिन उसकी अलग अलग शेप देखते हैं। कभी वो